दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो दूसरी वीडियो से थोड़ी हटकर होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को दुनिया के चंद ऐसे मुल्कों के बारे में बताएंगे जो तरक्की याफ्ता होने के बावजूद भी दूसरे मुल्कों या किसी न किसी इदारे के मकरूज हैं। इनमें से चंद ममालिक ऐसे भी हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ये तरक्की याफ्ता और खुशहाल मुल्क भी मकरूज कैसे हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो भर वक्त आप तक पहुंचती रहे। 21st सेंचुरी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़की और अब तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर से हमारी वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान पर कितना कर्ज है और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत पर कितना कर्ज है? पहले तो ये बात जान ले कि अगर किसी भी मुल्क को पैसों की जरूरत होती है तो इनको पैसे कौन देता है। जब भी किसी मुल्क में कोई कुदरती आफत या कोई हादसा होता है तो वो कितनी जगहों से लोन यानी कर्ज ले सकता है। पहला अपने पड़ोसी मुल्क के पास से, दूसरा वर्ल्ड बैंक से, तीसरा IMF जैसे इदारों से या ऐसे इदारों से जो कर्ज देते हैं। कोई भी इदारा किसी भी मुल्क को तब कर्ज देता है जब वो मुल्क कर्ज देने वाले इदारे की तमाम शराइत को पूरा करने का वादा करता है। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चले कि IMF जैसे इदारे जिस भी मुल्क को कर्ज देते हैं तो वो कर्ज लेने वाले मुल्क पर सख्ती से अपनी शराइत लागू करने की हिदायत उस मुल्क की गवर्नमेंट को करते हैं। जैसे पाकिस्तान IMF के कर्ज में डूबा हुआ है और IMF अपनी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत से अपनी शराइत मनवाता है। असल में IMF जैसा इदारा दुनिया में उन ममालिक को कर्ज देता है जो मुआशी लिहाज से बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन IMF पूरी दुनिया को कर्ज देने की सलाहियत रखता है। यानी कनाडा जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क भी इस इदारे से कर्ज लेते हैं। नंबर 10, कनाडा। कनाडा दुनिया का रकबे के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए कारोबारी मौके जरूरत से ज्यादा हैं। यही वजह है कि कनाडा में दूसरे मुल्कों की निस्बत ज्यादा लोग रोजगार के हुसूल के लिए जाना चाहते हैं, पर यहाँ की गवर्नमेंट अपने मुल्क में ज्यादा दूसरे मुल्कों से आने वाले बशिंदों की दरख्वास्तों को रिजेक्ट कर देती है। अगर इस मुल्क की आबादी की बात करें तो यहाँ की आबादी भी ज्यादा नहीं है। कनाडा की कुल आबादी तकरीबन 4 करोड़ के करीब है। इनकी GDP $1.92 ट्रिलियन के करीब है और यहाँ पर एक UFO लैंड पैड भी है जो 1967 में बनाया गया था। हालांकि ये हकीकत में गैर मुल्कियों ने इस्तेमाल नहीं किया। जहाँ तक हम जानते हैं कि ऐसा UFO लैंड पैड दुनिया में और कहीं भी मौजूद नहीं है। इतने ज्यादा तरक्की याफ्ता होने के बावजूद भी कनाडा ने $2.12 ट्रिलियन का कर्ज ले रखा है जो टोटल GDP का 107% बनता है। पर हेड की बात करें तो $52,300 यानी 1 करोड़ 38 लाख रुपए का कर्ज हर शहरी के हिस्से में आता है। नंबर 9, स्पेन। स्पेन जैसे वेल डेवलप मुल्क को भला कर्ज लेने की क्या जरूरत पड़ सकती है। स्पेन दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्कों की लिस्ट में नुमाया मुकाम रखता है। स्पेन आलमी सकाफत का मरकज भी समझा जाता है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन 2023 में स्पेन दुनिया का 18वां बरामद कुनिंदा था। स्पेन अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी तरक्की के इशारिया में 27वें नंबर पर आता है और आलमी बैंक के मुताबिक GDP के हिसाब से 36वें नंबर पर आता है। स्पेन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मेडिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल, जहाज साजी, सियाहत और टेक्सटाइल की सनतों में कई तरक्की याफ्ता मुल्कों से बेहतर और इंतहाई मजबूत समाजी तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम रखता है। स्पेन की आबादी 4.6 करोड़ के आसपास है। स्पेन की GDP $1.39 ट्रिलियन है। फिर भी स्पेन ने $2.36 ट्रिलियन का कर्ज ले रखा है जो टोटल GDP का 164% होता है। पर हेड की बात करें तो $49,400 यानी 1 करोड़ 36 लाख का कर्ज हर शहरी के हिस्से में आता है। नंबर 8, इटली। इटली रकबे के लिहाज से ज्यादा बड़ा नहीं है, पर तरक्की की अगर बात करें तो इटली भी स्पेन और कनाडा की तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में नुमाया अहमियत रखता है। इटली की GDP की शरह 2020 में 4.70% तक रही और 2021 में ये शरह 6.2% तक जा पहुंची। लेकिन 2022 में इटली ने इतनी तेजी से तरक्की की और GDP की शरह 8.90%
6% तक जा पहुंची। इटली यूरोप का वाहिद मुल्क है जहां लोग एक साल में $26,700 कमाते हैं और ज्यादा कमाने वालों में ज्यादा से ज्यादा $40,000 कमाते हैं। इटली में गुर्बत की शरह 2.6% है। इटली की आबादी 6 करोड़ के करीब है। इनकी GDP $1.99 है। फिर भी इटली की गवर्नमेंट ने $2.91 का कर्ज ले रखा है। वहाँ की आबादी में हर शख्स पर 1,20,00,000 रुपए का कर्ज है। नंबर 7 लक्समबर्ग। यहाँ की आबादी सिर्फ 5 या 6 लाख के करीब है। आबादी के कम होने की वजह से कहा जाता है कि लक्समबर्ग एक खूबसूरत तरीन मुल्क है और अगर दौलत की बात करें तो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क की दिलचस्प बात यह है कि गाड़ी चलाने के लिए ये मुल्क सबसे सस्ता माना जाता है। लक्समबर्ग में पेट्रोल की कीमत €0.87 और डीजल की कीमत €0.72 है। यहाँ पर 3 सरकारी जुबानें बोली जाती हैं। इनकी GDP $17 बिलियन के करीब है, लेकिन फिर भी लक्समबर्ग की सरकार ने $3.94 ट्रिलियन का बड़ा कर्ज ले रखा है, जो टोटल GDP का 533% हिस्सा बनता है। यहाँ के लोगों पर करोड़ों रुपए का कर्ज है, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। नंबर 6 नेदरलैंड। नेदरलैंड का शुमार यूरोपीय यूनियन में होता है। नेदरलैंड 12 सूबों पर मुश्तमिल है। इसकी सरहदें ईस्ट से जर्मनी और साउथ से बेल्जियम से मिलती हैं। दुनिया के सबसे खुशहाल और महफूज मुल्कों में शुमार किया जाने वाला ये मुल्क नेदरलैंड, जहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहनती और ज़हीन हैं। वैसे तो यहाँ के 90% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन यहाँ की कौमी जुबान डच है। नेदरलैंड का कुल रकबा 41,865 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी टोटल आबादी 1,82,07,000 के करीब है। ये दुनिया का 71वां ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी का 94% हिस्सा शहरों में, जबकि 6% हिस्सा गाँव में रहता है। लेकिन यहाँ के गाँव दुनिया के कई हाई फाई शहरों से वेल डेवलप हैं। नेदरलैंड को दुनिया के सबसे खुशहाल मुल्कों में शुमार किया जाता है। साल 2023 में नेदरलैंड को दुनिया का 5वां खुशहाल मुल्क होने का एजाज भी हासिल है। अगर नेदरलैंड की GDP की बात करें तो इसकी GDP $914 बिलियन के करीब है, जबकि इस मुल्क की गवर्नमेंट ने $4.13 ट्रिलियन का कर्ज ले रखा है, जो टोटल GDP का 451% हिस्सा बनता है। और अगर पर हेड की बात करें तो हर शहरी पर करोड़ों रुपए का कर्ज है। नंबर 5 अमेरिका। नेटो जैसे बड़े फौजी गठजोड़ का सरबराह अमेरिका रकबे के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। तेल जैसी दौलत से माला माल मुल्कों में अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है। अगर इसकी तरक्की की बात करें तो अमेरिका का तरक्की और इजादात में कोई सानी नहीं है। अमेरिकन करेंसी पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है, जबकि दुनिया में होने वाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले तमाम मुल्क डॉलर में ही अपने कारोबार का लेन देन करते हैं। इतना ताकतवर होने के बावजूद भी अमेरिका मकरूज कैसे हो सकता है? यहाँ की आबादी 34 करोड़ 19 लाख के करीब है, जबकि अमेरिका की आबादी का 82% हिस्सा शहरों में रहता है और 18% हिस्सा गाँव में रहता है। अमेरिका को दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा मुल्क माना जाता है। दोस्तों, अमेरिका के 47% लोगों का प्रोफेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अमेरिका की GDP 22.32 करोड़ के करीब है। इतनी मजबूत GDP होने के बावजूद भी अमेरिका ने $25 ट्रिलियन का कर्ज ले रखा है, जो टोटल GDP का 114% हिस्सा बनता है। अमेरिका के हर शहरी पर $26,000 यानी 72 लाख के करीब कर्ज है। नंबर 4 जापान। जापान का नाम सुनकर शायद आपको यकीन नहीं होगा कि जापान टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की करने के बावजूद भी मकरूज कैसे हो सकता है। ये वो मुल्क है जहाँ पर हर काम मशीनों के जरिए किया जाता है। इस मुल्क के पास दुनिया की सबसे तेज तरीन बुलेट ट्रेन मौजूद है। आबादी के लिहाज से जापान दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी का सिर्फ 2% हिस्सा दूसरे मुल्कों से आए हुए लोगों पर मुश्तमिल है। जापान को एशिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाता है। यहाँ के सिर्फ 4% लोग ही बेरोजगार हैं, जबकि बाकी 96% लोग अपना कारोबार या कोई ना कोई जॉब करते हैं। जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो है। इस शहर की टोटल आबादी 3.50 करोड़ के करीब है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में सरेफहरिस्त रहने वाला मुल्क जापान आज भी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के पहले नंबर पर आता है। जापान की GDP $513 ट्रिलियन है, लेकिन फिर भी जापान की गवर्नमेंट ने $4.7 ट्रिलियन का कर्ज ले रखा है, जो टोटल GDP का 86% हिस्सा बनता है। जापान ज्यादा कर्ज अमेरिका से ही लेता है। नंबर
3 जर्मनी की आबादी 8.5 करोड़ के आसपास है। जर्मनी का शुमार यूरोपीय यूनियन में होता है। जर्मनी को यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी मईशत माना जाता है। इस मुल्क में 20,000 से ज्यादा किले देखे जा सकते हैं। इनमें से ज्यादातर की उम्र 1 सदी से ज्यादा है। जर्मनी दुनिया का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा भी है, जो ऑटोमोबाइल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी टेक्नोलॉजी के लिहाज से जदीद अशिया में महारत रखता है। 2022 में जर्मनी का इंसानी तरक्की का इशारिया 0.950 था, जो बहुत ज्यादा है। इस मुल्क की GDP 3.8 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन फिर भी इस मुल्क ने 5.73 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज ले रखा है। पर हेड की बात करें तो यहाँ के शहरियों पर हजारों डॉलर का कर्ज है। नंबर 2 लंदन। किसी दौर में पूरी दुनिया पर राज करने वाला मुल्क बरतानिया भी इन मकरूज मुल्कों की लिस्ट में शामिल है। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब तो लगा होगा। एक वक्त था जब बरतानिया पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा कारोबार करने वाला मुल्क था। दोस्तों, फैशनेबल सोसाइटी का आगाज भी बरतानिया से ही हुआ और आज भी फैशन की दुनिया में लंदन अपना खास मुकाम रखता है। लंदन में 300 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं, जो पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं बोली जाती। यहाँ की आबादी 8.9 मिलियन के करीब है। बरतानिया की GDP 5.19 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, मगर फिर भी बरतानिया की सरकार ने 8.61 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज लिया है। यहाँ के शहरियों पर करोड़ों रुपए का कर्ज है। नंबर 1 फ्रांस की आबादी तकरीबन 68 करोड़ के करीब है। 2021 में फ्रांस को अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इंसानी तरक्की के इशारिया में 0.9% के साथ आला दर्जा दिया गया। फ्रांस एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। 2022 में फ्रांस 2.78 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत थी। फ्रांस ने 6.65 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज ले रखा है। पर हेड की बात करें तो यहाँ के शहरियों पर भी हजारों डॉलर का कर्ज है। तो दोस्तों, हमारी ये आज की मालूमाती वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।